अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्ट्रेस पर बात करेंगे। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, अगर हम 1000 बंदों को टेस्ट करें तो 1000 में से 1000 को ही स्ट्रेस होता है। लेकिन आपकी मैनेजमेंट, आपका बर्ताव इस तरह का होना चाहिए कि आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकें और एक पुरएतमाद अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। पुरएतमाद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें स्ट्रेस को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या है। आप एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल जहन में रखें कि हमारी बॉडी का रिएक्शन है। स्ट्रेस हमारी बॉडी का रिएक्शन है। जब भी आप किसी आउटर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वो एनवायरनमेंट को तस्लीम किस तरह से करती है आपकी बॉडी, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस दो किस्म का होता है, आपका इंटरनल स्ट्रेस और आपका एक्सटर्नल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस को पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है। बिलफर्ज एक बंदा है, उसको हर काम परफेक्ट तरीके से करने की आदत है। अगर वो उस तरह से नहीं कर पाया या उसने किसी से कोई काम करने के लिए कहा और वो परफेक्ट काम नहीं हुआ तो वो स्ट्रेस की सिचुएशन में जा सकता है। या अपनी किसी बीमारी के मतलब, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो अपनी बीमारी को लेकर इतना स्ट्रेस में चले जाते हैं कि वो स्ट्रेस उनको तंग करना शुरू कर देता है और बहुत सारे मसाइल उनके लिए क्रिएट करना शुरू कर देता है। या किसी की कोई बात का बुरा लग जाना, क्योंकि जो लोग स्ट्रेस को फील, मतलब लोगों की भी दो मिसालें हैं, दो कैटेगरीज हैं कि कुछ लोग स्ट्रेस को फील करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस को फील नहीं करते। स्ट्रेस सबको ही होता है। जो लोग स्ट्रेस को फील करते हैं, हम पहले उनकी बात कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई बात का बुरा लग जाना, वो उस बात को बार बार सोचते हैं कि फलां बंदे ने मुझे ये बात कह दी, ये हो गया, वो हो गया। जब वो इस तरह सोचते हैं तो उन्हें स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है और वो तंग होते हैं, वो स्ट्रेस उनको तंग करता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेस के बारे में। एक्सटर्नल स्ट्रेस आपका कारोबारी मामलात या दफ्तरी मामलात के मुतल्लिक हो सकता है, आपके दोस्तों के मुतल्लिक हो सकता है। दफ्तरी मामलात की बात कर लेते हैं कि बॉस आपका जो है वो सख्त है, उसका मिजाज जो है वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। ये आपका कारोबारी या दफ्तरी स्ट्रेस हो सकता है। और एक्सटर्नल स्ट्रेस की एग्जांपल ले लें हम, तो ऐसे कह सकते हैं कि कोई अचानक से ऐसा काम आपके सर पर आ जाना जिसके लिए आप मेंटली रेडी नहीं थे या आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा भी करना पड़ सकता है। ये एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है। एक्सटर्नल स्ट्रेस आपकी फाइनेंस के मुतल्लिक भी होता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ जब आपको होना शुरू हो जाते हैं तो इसको भी हम एक्सटर्नल स्ट्रेस में जो है वो काउंट करेंगे। अभी हमने बात की स्ट्रेस के मुतल्लिक में कि स्ट्रेस क्या होता है। आपको हमने बताया स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस दो किस्म का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस कितनी। स्ट्रेस भी दो किस्म का होता है, एक आपका एक्यूट स्ट्रेस होता है, दूसरा क्रोनिक स्ट्रेस होता है। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है कि अचानक से कोई बुरी खबर सुनना, जिससे आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, बाज़ औक़ात आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, या आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं जिससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि अब क्या होगा, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट में चले जाना, आप घबरा जाते हैं। ये सारा एक्यूट स्ट्रेस है। इससे आपको क्या होता है, गर्दन के पट्टों में खिंचाव, आपकी टांगों में दर्द, ठीक है, और तबीयत जो है वो बिल्कुल आप बोरियत फील करते हैं। ये आपका एक्यूट स्ट्रेस है। अब बात करते हैं क्रोनिक स्ट्रेस की। यही एक्यूट स्ट्रेस जब बहुत लंबे अरसे तक आपको रहता है, किसी भी बात को लेके एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ और वो बहुत लंबे अरसे तक रहा, तो वो आपका क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है। अब क्रोनिक स्ट्रेस भी आपके लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट करता है। खुदा ना खास्ता आप डायबिटीज़ में जा सकते हैं, आपको शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर के मसाइल आपको आना शुरू हो जाते हैं, आपको ओबेसिटी हो जाती है, आप मोटेपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, मोटापा बहुत जल्द आपके ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाता है। ये सारा क्रोनिक स्ट्रेस
की वजह से होता है, यानी ये एक्यूट स्ट्रेस की बिगड़ी हुई हालत हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस को आपने मैनेज कैसे करना है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इसके लिए कुछ टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं कि हमने अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि स्ट्रेस कैसे है। कि बिलफर्ज एक आप समझ लें कि वाटर टैंक है, हर घर में वाटर टैंक मौजूद होता है। वाटर टैंक को नीचे नल लगे होते हैं, आप टूटी खोलते हैं और उसमें से पानी बाहर निकलता है। आप टैंकी में पानी भरते हैं, पानी बाहर नहीं गिरता, आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, आप इस्तेमाल करते रहते हैं, तो जितना मर्ज़ी पानी उसमें जो है वो आप भरते रहें। अगर नीचे से पानी इस्तेमाल हो रहा है तो पानी ऊपर से ओवरफ्लो होके बाहर नहीं गिरेगा। अगर हम नल बंद कर दें और फिर उसका ओवरफ्लो हो जाए, ये आप स्ट्रेस समझ लें। जब आप किसी बात को गो करना शुरू कर देंगे, गो 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 छोड़ो, तो आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। इसको हल करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप अपना टाइम को मैनेज करना सीखें। बिलफर्ज आप दफ्तरी या कारोबारी मामलात में हैं, आप अपने ऑफिस जाना है, आपका बॉस सख्त है, तो आप किसी भी जगह पे 5 मिनट पहले पहुंचने की आदत अपना लें। कुछ चीज़ों से अवॉइड करना सीखें, जो कोई गैर ज़रूरी बातें हैं जो आपके लिए अहम नहीं हैं। बिलफर्ज सियासी मामलात हैं, वो उसमें आप कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, आप सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उसकी बातें सुनने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट रखते भी हैं तो उसे गो करना सीखें, उससे दूर रहना सीखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए खाम खा की स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट करती हैं। कुछ चीज़ों को नो कहना भी सीखें कि कोई ऐसा काम जो आप पहले से ही बिज़ी शेड्यूल में जा रहे हैं, किसी ने कुछ और काम कह दिया तो आपने उसकी भी हामी भर ली, वो आपके लिए एक अलहदा से स्ट्रेस क्रिएट होगा। उसको गो कहना सीखें, उसको नो कह दें। नो कहने से भी आपकी बहुत सारी मसाइल जो हैं वो जन्म नहीं लेंगे। कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखें आप। कि बिलफर्ज हम दफ्तर की ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि दफ्तर में आपका बॉस सख्त है, तो आप इसको तस्लीम करें कि हाँ ये सख्त है, ये सख्त अल्फाज यूज़ करता है, ये ऐसा ही है, मैंने अपना काम टाइम पे करके देना है। तो इससे भी आपका स्ट्रेस जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। आप अच्छी नींद लेना शुरू करें। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो बहुत सारे किस्म के स्ट्रेस जो हैं वो क्रिएट ही नहीं होते, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। एक टेक्निक यूज़ हम इसमें करते हैं माइंडफुलनेस की। इसमें ये होता है कि आपने प्रेजेंट में रहना है। आपको जब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, या तो फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस क्रिएट होता है कि आने वाले दौर में मेरे साथ क्या होगा, अब क्या बनेगा, या पिछली गुजरी हुई बातों को लेकर स्ट्रेस क्रिएट होता है कि ये हुआ था, फ़लाँ बात हुई थी, ये बात हुई थी। आप प्रेजेंट में रहें, जो काम कर रहे हैं उसको पूरी तवज्जो से करना शुरू कर दें, तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छी डाइट लेना शुरू करें। अच्छी डाइट में ये जो हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, एक्चुअली ये नॉर्मल नहीं, ये अब नॉर्मल है। नॉर्मल हर वो चीज़ है, अच्छी डाइट हम उसको कहेंगे जो पकी हुई नहीं है। आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जूसेस पीना ज़रूरी नहीं है, जूसेस नहीं पीने। जंक फूड से अवॉइड करेंगे, आप फास्ट फूड से अवॉइड करें। ओमेगा 3, विटामिन सी, ये चीज़ें आप लेंगे तो आपका स्ट्रेस बहुत हद तक रिलीज़ होगा। वॉक करने की आदत अपनाएं। जब वॉक करते हैं तो वॉक करने से स्ट्रेस रिलीज़ होता है। वॉक एक ऐसी चीज़ है जिससे, वॉक समझ लें, एक्सरसाइज कर लें, जिम की एग्ज़ाम्पल ले लें, डांस की एग्ज़ाम्पल ले लें। जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स नामी हार्मोन को खारिज करती है। एंडोर्फिन्स एक खुशी का हार्मोन है जो आपकी बॉडी में खुशी पैदा करता है। इसलिए वॉक करने की आदत लाजमी अपनाएं। अगर कुछ लोग नशावर चीज़ों के आदी हैं तो वो इन चीज़ों से परहेज़ करना शुरू करें। जब आप नशावर चीज़ों से भी परहेज़ करना शुरू करें तो बहुत सारे किस्म के स्ट्रेस जो है वो क्रिएट नहीं होते।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।